Hello everyone, I am Aditya Gupta and today we are going to solve previous year question on logarithm. तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट a इक्वल्स टू दिस एंड k बी एन इंटीजर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये क्वेश्चन IIT JEE 2008 में पूछा गया था। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले गिवन a इक्वल्स टू log base 3 2 and the inequality 1 less than 2 raised to power minus k plus 3 raised to power minus a less than 2। तो सबसे पहले हम 3 raised to power minus a को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो हम पहले 3 raised to power minus a को फाइंड करेंगे। तो कंसीडर 3 raised to power minus a, दिस इज इक्वल टू 3 raised to power minus log base 3 2, दिस इज इक्वल टू 3 log base 3 1 ओवर log base 3 2। यहाँ पे हमने log की प्रॉपर्टी यूज की है, log माई नेगेटिव b c इक्वल्स टू log बेस b 1 ओवर c, और ये इक्वल्स टू हमारे 1 ओवर log 2 बेस 3 के। यहाँ पे हमने log की दूसरी प्रॉपर्टी यूज की है जो कि है कि a रेस्ट टू, इसको b लिखेंगे हम, b रेस्ट टू पावर log c बेस b इक्वल्स टू c। नाउ हमारे पास इनइक्वालिटी जो दी है उसको हम कंसीडर करते हैं 1 लेस देन 2 रेस्ट पावर माइनस के प्लस 3 रेस्ट पावर माइनस ए लेस देन 2। सिंस हमारे पास 3 रेस्ट पावर माइनस ए की वैल्यू है तो यहाँ पे पुट करेंगे। तो 1 लेस देन 2 रेस्ट पावर माइनस के इंटू 2 रेस्ट पावर 1 ओवर log बेस 3 2 लेस देन 2। नाउ हमारे पास log की अनदर प्रॉपर्टी है log बेस b c इक्वल्स टू 1 ओवर log b बेस c। मतलब यहाँ पर हमने बेस को चेंज कर दिया है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। दिस इंप्लाइज ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 लेस देन 2 रेस्ट पावर माइनस के इंटू 2 log बेस 2 3 लेस देन 2, और ये हमारे पास हो जाएगा 3। तो दिस इंप्लाइज 1 लेस देन 2 रेस्ट पावर माइनस के इंटू 3 लेस देन 2, दिस इंप्लाइज 2 रेस्ट पावर माइनस के लेस देन 1 ओवर 3 लेस देन 2 ओवर 3। तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो k इक्वल टू 0 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, k इक्वल टू 2 नहीं करेगा एंड k इक्वल टू 3 नहीं करेगा। सो k इक्वल टू 1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। when k equals to 1 then 1 over 2 less than 1 over 3 less than 2 over 3। सो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो हमारी k की वैल्यू होगी दिस इंप्लाइज k equals to 1। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन बी करेक्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट एक्स नॉट वाई नॉट बी द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया हुआ है, हमारे पास दो इक्वेशन दिए हैं और इसके सोल्यूशन जो है एक्स नॉट वाई नॉट है। देन बताना कि एक्स नॉट क्या होगा। तो ये क्वेश्चन IIT JEE 2011 में पूछा गया था और हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और ये क्वेश्चन MCQ में पूछा गया था। MCQ, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। सिंस 2 रेस्ट टू पावर x ln 2 इक्वल्स टू 3 रेस्ट टू पावर y ln 3। तो यहाँ पे हम log बोथ साइड लेंगे, टेकिंग log both sides, this implies ln 2x equals to ln 3y। नाउ log की एक प्रॉपर्टी है log AB इक्वल्स टू
log a प्लस log b। तो यहाँ पे हम यूज करने जा रहे हैं इस प्रॉपर्टी को। दिस इम्प्लाइज ln2 प्लस ln x इक्वल्स टू ln3 ब्रैकेट ln3 प्लस ln y। इसको थोड़ा नीचे करते हैं। Now this implies ln2 square plus ln2 ln x equals to ln3 square plus ln3 ln y। ना हमारे पास एक और कंडीशन गिवन है, हमारे पास ये कंडीशन भी गिवन है, तो इसको कंसीडर करते हैं एंड लेट अस कॉल दिस इक्वेशन 1। नाउ कंसीडर 3 raised to power ln x equals to 2 raised to power ln y, taking ln both sides। यहाँ पे भी दोनों साइड हम log लेते हैं। दिस इम्प्लाइज ln x ln3 इक्वल्स टू ln y ln2। सो यहाँ से हम ln y की वैल्यू निकालते हैं। ln y इक्वल्स टू ln x ln3 ओवर ln2। तो ऑन पुटिंग हम यहाँ से ln y की वैल्यू जो है इक्वेशन ऑन पुट करेंगे। ऑन पुटिंग ln y इक्वल्स टू ln x ln3 ओवर ln2 इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 में ln y की वैल्यू पुट करेंगे। दिस इम्प्लाइज हमारे पास क्या आ जाएगा, ln2 स्क्वायर प्लस ln2 ln x ln2 इंटू ln x इक्वल्स टू ln3 स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू पुट कर देंगे इक्वल्स टू ln3 स्क्वायर प्लस ln3 इंटू ln x ln3 ओवर ln2। दिस इज इक्वल टू ln2 स्क्वायर प्लस ln2 इंटू ln x इक्वल्स टू ln3 स्क्वायर प्लस ln3 स्क्वायर ln x ओवर ln2। हम क्या करेंगे, x वाली टर्म को एक साथ लाएंगे, इन दोनों टर्म को एक साथ लिखेंगे और इन दोनों टर्म को एक साथ लिखेंगे। तो दिस इम्प्लाइज ln2 ln x माइनस ln3 स्क्वायर ln x ओवर ln2 इक्वल्स टू ln3 स्क्वायर माइनस ln2 स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू ln2 स्क्वायर माइनस ln3 स्क्वायर एंड ln x हमने कॉमन ले लिया, ln x ओवर ln2, एंड दिस इज इक्वल टू ln3 स्क्वायर माइनस ln2 स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे और नेगेटिव साइन बच जाएगा। दिस इम्प्लाइज ln x ओवर ln2 इक्वल्स टू -1। दिस इम्प्लाइज ln x इक्वल्स टू माइनस ln2। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी, ये इक्वल हमारे ln 1/2 के। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 1/2। सिंस x नॉट इज अ सॉल्यूशन, दिस इम्प्लाइज x नॉट की जो वैल्यू है 1/2 आ जाएगी। तो x नॉट इज इक्वल टू 1/2। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि हमारे पास सिर्फ x नॉट की वैल्यू पूछी थी तो हमने x नॉट फाइंड किया है,
वाई नॉट हमने फाइंड नहीं किया। अगर वाई नॉट भी पूछता तो हम वाई नॉट को यहाँ से हम फाइंड कर सकते थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 3, तो क्वेश्चन 3 हमारे पास है 6 प्लस लॉग बेस 3/2 एंड दिस कंडीशन। तो हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, और ये एनएटी में पूछा गया था। तो लेट अस सॉल्व। गिवन गिवन है हमारे पास, गिवन तो हम लेट करते हैं। लेट इस पूरे को हम कंसिडर करते हैं एल। तो लेट एल इक्वल्स टू 6 प्लस लॉग बेस 3/2 1/3√2 स्क्वायर रूट 4 माइनस 1/3√2 स्क्वायर रूट 4 minus 1/3√2 and this is going so infinity. Now let हम इस पूरी वैल्यू को अल्फा ले लेते हैं। तो लेट अल्फा इक्वल्स टू 1/3√2 4 minus 1/3√2 अंडर रूट 4 minus 1/3√2 and this is going on till infinity. So now स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग both sides. This implies alpha square equals to 1/18 4 minus 1/3√2। ये स्क्वायर रूट हट जाए, ये स्क्वायर रूट हमारे पास हट जाएगा, तो हमारे पास मिलेगा अंडर रूट 4 minus 1/3√2 स्क्वायर रूट 4 minus 1/3√2 एंड so on till infinity. नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे। इक्वल्स टू 18 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 4 minus 1/3√2 स्क्वायर रूट 4 minus 1/3√2 4 minus 1/3√2 so on till infinity. नाउ हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को दूसरे साइड लाएंगे एंड इसको दूसरे साइड ले जाएंगे। दिस इंप्लाइज 1/3√2 4 minus 1/3√2 स्क्वायर रूट 4 minus 1/3√2 so on till infinity. This is equal to 4 minus 18 अल्फा स्क्वायर। नाउ सिंस हमने इसको अल्फा एज्यूम किया था, सो ये हमारा अल्फा है। तो दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल्स टू 4 minus 18 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 18 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा minus 4. Now this is equal to, we have to factorize it. So this is equal to 18 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 अल्फा माइनस 8 अल्फा माइनस 4 इक्वल्स टू 0। दिस इक्वल टू, यहाँ से 2 अल्फा कॉमन लेंगे एंड यहाँ से -4 कॉमन लेंगे। तो दिस इज इक्वल्स टू 2 अल्फा कॉमन 9 अल्फा कॉमन 2 अल्फा प्लस 1 एंड यहाँ से -4 कॉमन लेंगे, सो 2 अल्फा प्लस 1 दिस इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 9 अल्फा माइनस 4 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल्स टू 4/9 और अल्फा इक्वल्स टू -1/2। अल्फा इक्वल्स टू -1/2
नॉट पॉसिबल, बिकॉज इस वैल्यू के लिए हमारा जो क्वेश्चन है डिफाइन नहीं होगा। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। फॉर अल्फा इक्वल्स टू -1/2 क्वेश्चन इज नॉट डिफाइंड, क्वेश्चन इज नॉट डिफाइंड, दैट इज एल इक्वल्स टू, क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया था 6 प्लस log base 3/2 एंड इसकी वैल्यू हमारे पास आई है -1/2, तो -1/2 और ये नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। तो अल्फा इक्वल्स टू -1/2 नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हुआ, तो ये डिस्कार्ड हो गया। तो दिस इम्प्लाइज जो अल्फा की वैल्यू होगी वो क्या होगी 4/9 होगी। तो जो एल की वैल्यू होगी देयरफॉर एल इक्वल्स टू 6 प्लस log base 3/2 4/9 and this is equal to 6 plus log 3/2 negative sign 3/2 square and this is equal to 6 minus 2 log base 3/2 3/2 and this is equal to 1, ये 1 है, तो देयरफॉर हमारे पास आंसर आ गया 4। दिस इज आवर आंसर। सो ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सो ये हमारा एनएटी में था, तो हमारा जो आंसर होगा वो 4 होगा, तो 4 इज आवर फाइनल आंसर। हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज की है लॉग की, लॉग बी 1/c इज इक्वल्स टू नेगेटिव टाइम्स लॉग बी सी। तो हमारा क्वेश्चन 3 भी सॉल्व हो गया। तो चलिए क्वेश्चन 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4, तो क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, इफ 3x इक्वल्स टू 4x-1 देन x इक्वल्स टू, ये जेईई एडवांस 2013 में पूछा गया था और हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए हैं और ये क्वेश्चन एमएसक्यू में पूछा गया है, एमएसक्यू। सो गिवन हमारे पास है, गिवन 3x इक्वल्स टू 4x-1। यहाँ पे दोनों साइड हम टेकिंग log base 3, यहाँ पे हम दोनों साइड लेंगे log base 3 बोथ साइड्स। दिस इम्प्लाइज x log base 3 इक्वल्स टू x-1 log 4 base 3। इसकी वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी, तो दिस इज इक्वल टू x इक्वल्स टू x log base 3 4 minus log 4 base 3 and this is equal to x common 1 minus log base 3 4 equals to negative log 4 base 3। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू माइनस log base 3 4 equals to 1 minus log base 3 4। दिस नेगेटिव साइन कॉमन लेने पे हमारे पास आएगा log 4 base 3 ओवर log 4 base 3 माइनस 1। अब ये हमारे किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, ये हमारे किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, तो हमें अपने आंसर में कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी जिससे कि हमारा आंसर मैच करे। तो हम यहाँ पे बेस को चेंज करेंगे, तो log 1 ओवर log base 4 3 ओवर log 3 base 4 minus 1 and this is equal to log यहाँ पे 1/, आएगा। इसको हम दोबारा सॉल्व करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। अब प्रॉपर्टी क्या हमारे पास, प्रॉपर्टी है log a b इक्वल टू 1 ओवर log
बेस बी ए। सो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो दिस इंप्लाइज log 3 बेस 4 1 over log base 4 3 minus 1 and this is equal to 1 over 1 minus log 3 बेस 4। सो ये ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर रहा है? ये हमारा ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिंस ये क्वेश्चन एमएसक्यू में है तो हम और भी ऑप्शंस को वेरीफाई कर सकते हैं, तो हम अपने आंसर में और भी मॉडिफिकेशन करेंगे जैसे कि हमारे बाकी ऑप्शन भी मैच हो सके। नाउ सिंस वी हैव एक्स इक्वल्स टू, हमारे पास एक्स को मैंने ये फाइंड करती, तो ये कंसिडर करते हैं हम एक्स इक्वल्स टू log 4 बेस 3 ओवर log 4 बेस 3 minus 1। now this is equal to, this implies x equals to log बेस 3, ये 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ओवर log 3 2 स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2 log 2 बेस 3 ओवर 2 log 2 बेस 3 माइनस 1। सो ये हमारा किसी ऑप्शन से मैच कर रहा है। ये हमारा ऑप्शन 1 से मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन 1 भी करेक्ट है, ऑप्शन 1 भी करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट ना। और बाकी ऑप्शंस को देखते हैं हम। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? ऑप्शन बी में हमारे पास जो बेस है वो 2 है, सो इसको हम बेस 2 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे ना। सिंस एक्स इक्वल टू हमारे पास आया 2 log बेस 3 2 ओवर 2 टाइम्स log 2 बेस 3 माइनस 1। इसको हम बेस 2 में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा हमारे पास 2 ओवर log 3 बेस 2 ओवर 2 log बेस 2 3 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2 ओवर 2 एंड यहाँ पे अपॉन आएगा 2 ओवर log 3 बेस 2 माइनस 1। दिस इज इक्वल टू 2 माइनस log बेस 2 3। सो देखते हैं हमारा ऑप्शन बी मैच करता है कि नहीं, तो हमारा ऑप्शन बी भी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। सो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस थे ए बी एंड सी तीनों करेक्ट हैं। सो जो आंसर क्वेश्चन 4 का आंसर है, तो ऑप्शन ए बी एंड सी आर करेक्ट। तो ये हमारे ऑप्शन बी ए बी सी एंड आर करेक्ट है। सो हमने इस वीडियो में लॉग के 4 PYQs देखे हैं। अगर आप कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल क्लियर द डाउट एंड थैंक यू।